अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, देखो हमें बोला है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर। अब बोला गया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर आर सप्लीमेंट्री। देखो सर्कल बनाएंगे, 2 मिनट में इसको सोल्व करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो, 2 टेंजेंट बनानी है उसके साथ, बोला गया है बना लो टेंजेंट भी। नाम दे दिया ए बी, इसको पी नाम दे दो, और ये अपना सेंटर है ओ। ठीक है, हमें क्या बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट है जो यहाँ पे बनता है, जैसे कि पी का एंगल, जो भी एंगल है, ठीक है, और सेंटर का एंगल मिलके कितना होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, मिलके 180 होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब हम लगाएंगे बाय यूज करेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वो होता क्या है, चारों एंगल का सम कितना 180 होना चाहिए, यानी कि एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ओ पता नहीं है और पी भी पता नहीं, उनको ऐसे ही रखेंगे हम लोग। ओ को भी ऐसे रखा मैंने, पी को भी ऐसे रखा, ए और बी पता है, ए भी 90 बी भी 90। रीजन बोथ आर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स मेक्स ऑलवेज 90 डिग्री एंगल विद सर्कल। ठीक है, इक्वल टू 360। अब एंगल ओ और पी तो पता नहीं, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो 360, अच्छा पहले इनको प्लस तो कर लें, तो ये हो जाएगा 90 90 मिलके 180 डिग्री, और वहाँ पे 360 है ही, तो ओ और पी 180 वहाँ पे जाएगा, उससे माइनस हो जाएगा 360 से, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी तुम्हारा हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बोला है कि एक पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जैसे हमने एक पहला डायग्राम भी बनाया था। ठीक है, वो रोम्बस होना चाहिए, मतलब उसको प्रूफ करना है हमें कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम बना दो। पहले तो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं हम लोग, थोड़ा डिज़ाइन करके। ये मान लो कि पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन हमने सेम किया था, तुम्हें वैसे ही सेम लगेगा क्वेश्चन, ही आसान क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो नाम दे दो इसको ए बी सी, और सॉल्यूशन मिटा देता हूँ, बताओ सॉल्यूशन ही मिटा दिया, डी। ठीक है, इनको नाम दे दिया पी क्यू आर और एस। ठीक है, यहीं से लिख देते हैं सॉल्यूशन। हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम, तो बोला है कि ये पैरेललोग्राम है, इसको रोम्बस प्रूव करके दिखाओ। देखो पैरेललोग्राम और रोम्बस की खासियत जान लो पहले। तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि आमने सामने की साइड बराबर होती है, जैसे कि ए बी इक्वल टू सी डी और सी बी इक्वल टू डी ए, ये तो होती है पैरेललोग्राम की खासियत। अब रोम्बस की बात करें, रोम्बस का सीधा हिसाब है चारों साइड बराबर होनी चाहिए, यानी ए बी बी सी सी डी डी ए सब बराबर होनी चाहिए, वो होती है रोम्बस। यानी कि हमें प्रूफ करना है बेसिकली कि, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू प्रूफ। देखो वो तो हमें पता है ट्रू प्रूफ में क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, पर बेसिकली हमें प्रूफ करना है ए बी को हमें बी सी के बराबर प्रूफ करना है, बाकी तो सब हो जाएगा। देखो क्लास, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी आपस में बराबर है, आमने सामने की। ठीक है, अगर हम ए बी को इसके बराबर प्रूफ कर दें, ए बी इसके बराबर, तो फिर इसके सामने की ये बराबर, इसके सामने की ये बराबर, तो चारों ही बराबर हो जाएंगी। बस हमें बेसिकली क्या करना है, ए बी सी डी पहले ही बराबर है, बस ए बी को बी सी के बराबर कर दिया, तो ये 3 बराबर, और पैरेललोग्राम होने के नाते चौथी बराबर, यानी क्या, बस ये करना है हमें काम। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए वैसे ही पुराना वाला जो हमने वो एक बार किया था ना, टेंजेंट्स के हिसाब से, कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, वो वाला लगाएंगे। ठीक है, अब देखो क्लास, जो ए पी है वो किसके बराबर है, वो ए एस के बराबर है, ए पी इक्वल टू ए एस। ठीक है, दूसरा जो पी बी है वो बराबर है किसके, बी क्यू के। ठीक है, और जो आर सी है वो बराबर है सी क्यू के। और जो डी आर है वो बराबर है डी एस के। ये चारों हमें पता है कि आपस में बराबर हैं, रीज़न है टेंजेंट्स, क्योंकि टेंजेंट्स ऑफ सर्कल है। अब वैसे ही लिखेंगे हम लोग जैसे हमने पहले लिखा था क्वेश्चंस में। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ, देखो क्लास,
ए पी और पी बी हमें पता ना आमने सामने की सारा बराबर, कॉन्सेप्ट मैंने तो पहले क्लियर करा दिया है, तो मैं सीधा अब साइड के हिसाब से लूंगा। ए बी को हम क्या बोलेंगे बेसिकली, ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर, ये तो हो जाएंगी मिलके ए बी और सी डी, ठीक है। बराबर है किसके बराबर है, बी क्यू और क्यू सी, मतलब बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस और एस ए, या फिर ए एस और एस जी, ए एस और एस डी के बराबर है, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलके क्या बन गई, ए बी, ये दोनों मिलके बन गई सी डी, इक्वल किसके हैं, बी सी प्लस, क्योंकि ये दोनों मिलके बन गई बी सी और ये मिलके बन गई ए डी, चाहे देख लो। देखो ए बी पी बी, ए बी और पी बी मिलके पूरा ए बी, जैसे ए एस और डी एस मिलके पूरा ए डी, ठीक है। वैसे हिसाब से ये चारों बराबर हो गए। अब ये तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ हमें बोली हुई है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब है ए बी सी डी के बराबर है। अगर ए बी और सी डी आपस में बराबर है तो मैं दोनों को ए बी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये दोनों ए बी बोल दी मैंने। और अगर बी सी और ए डी भी बराबर हैं पैरेललोग्राम के हिसाब से, तो दोनों को बी सी बोल दिया मैंने, ठीक है। अब ये हो गया 2ab, ये हो गया 2bc, 2 से कैंसिल 2, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी। जो हमें प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर दिया, सो हैंस प्रूव्ड, ये भी हो गया। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये साइड तो इसके बराबर है ही, बस इसको इसके बराबर करना था, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गई, और अगर ये इसके भी बराबर है तो फिर सारी साइड आपस में बराबर हो गई, बस हो गया ये रोम बस। अब क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें बेसिकली बताना क्या है, टू प्रूव में मैं लिख रहा हूँ सीधा, टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है वो ये है, साइज ऑफ ए बी एंड ए सी, इनकी एक्चुअल लेंथ क्या है ये बतानी बस, ठीक है। देखो बी सी हमें पता है कि ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, यानी कि ये टोटल तो 14 है, लेकिन ये ए बी और ए सी की हाइट बतानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना लेंथ ही होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें पहले क्या करना है, ट्राइंगल का एक तरीके से एरिया निकालना पड़ेगा, फिर एक दूसरे तरीके से एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उनको आमने सामने रख के कंपेयर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसमें से ये ए बी और ए सी की लेंथ आएगी। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर ये सर्कल ए टेंजेंट एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी 6 सेंटीमीटर, और ये 8 है तो ये भी 8 होगी। ए बी और ए सी की हाइट के लिए हमें क्या करना है, इनको नाम दे देते हैं हम लोग, पॉइंट को डी ई और एफ। हमें क्या चाहिए होगा, जैसे ए बी की हाइट के लिए ई बी के साथ हमें ए ई भी चाहिए होगा, तो इसको मैं एक्स मान रहा हूँ, अगर ये एक्स होगा तो वो भी एक्स होगी, ये भी तो टेंजेंट्स है, तो ये जितना भी आएगा उसके बराबर होगा। मेन हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम ए बी ए सी यूँ ही बता देंगे सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इनका एरिया निकालना है ट्राइंगल का, वो भी दो तरीके से, ठीक है। एक हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और एक नॉर्मल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो जो नॉर्मल फॉर्मूले से हमें एरिया निकालना है, उसके लिए मैं इसके 3 पार्ट कर रहा हूँ, ट्राइंगल के 3 हिस्से, ये वाले मर्सिडीज के लोगो वाले, ठीक है। अब इसमें कितने ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए ओ बी, यानी इधर वाला ट्राइंगल, एक नीचे वाला ट्राइंगल बी ओ सी, और एक इधर वाला ए ओ सी, ये वाले ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, दो तरीके से लगाएंगे। तो पहले तो अब एक एक करके ना सिंपल फॉर्मूले से 1 2 3 ट्राइंगल का निकाल लेते हैं। जो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, ठीक है, उससे करते हैं पहले तो वो होगा सिंपल सा। उसके लिए करते हैं सोल्यूशन यहाँ पे शुरू, वैसे सोल्यूशन यहाँ पे शुरू हो ही गया था। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ और बी, यानी इस वाले का एरिया निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, इक्वल टू, अब बेस क्या है हमारे पास, देखो बेस क्या है इसका पूरा 6 और x दोनों मिला के, यानी कि 6 + x, और मल्टीप्लाई क्या करना है, हाइट कितनी, अब देखो हाइट कितनी होगी, यहाँ से 90 का एंगल बनता है टेंजेंट पे, यहाँ से भी 90 का एंगल बनेगा, ये टेंजेंट है ना, और यहाँ से भी 90 का एंगल बनेगा। अब देखो ये 90 है और ये रेडियस दे रखी है हमें 4, ये 4 है, तो भी ये सब कुछ 4 है जितने भी है, ये भी, ये 4 है, ये भी 4 है, मतलब ज़्यादा मैं 4 नहीं करूँगा, कॉम्प्लिकेटेड देखने में तुम्हें समझ भी नहीं आएगा ना। तो ये इसकी ये हाइट तो सबकी 4 होगी, ठीक है, तो साथ में 4 भी लिख दिया। अब इसको सोल्व कर देते हैं, देख 2 से ये 4 कट जाएगा 2 पे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 2 है ना, और ये ब्रैकेट में यानी 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12 प्लस 2 और x 2x, ये बन गई पहली इक्वेशन। एक तरीके से ये इतने हिस्से का एरिया आ गया इधर का, ये इस ट्राइंगल ए ओ तो मिटा ही दिया मैंने, ट्राइंगल ए ओ बी का, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पे, इन ट्राइंगल बी ओ सी, नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल बी ओ सी, फॉर्मूला वही 1/2 बेस इंटू हाइट,
तो 1/2 बेस कितना है 6 और 8 मिला के पूरा BC कितना है इसमें 14 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, हाइट तो पता ही है, ये रेडियस है, सारी रेडियस 4 4 ही होंगी। इससे मैंने 4 को काट दिया, फिर से 2 आ गया, 14 के टेबल में 2 28 पे 28 जो भी है स्क्वायर यूनिट्स, अभी सेंटीमीटर में ना, हाँ तो चलो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यानी कि अभी हमने दो ट्राइंगल का तो निकाल दिया एरिया, ऊपर वाले का एक नीचे वाले का, अब एक इधर वाले का निकालना है AOC, ठीक है। फिर इन तीनों को प्लस करेंगे। अब निकालते हैं तीसरे ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOC, इसका एरिया फॉर्मूला सेम रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस होगा 8 + x, देखो प्लस, क्योंकि ये पूरा हमें AC चाहिए ना, तो जैसे 6 + x लिया था तो 8 + x लेंगे, यानी कि 8 + x और मल्टीप्लाई हाइट सेम रहेगी वही, इसके लिए भी ये हाइट है तो ये 4 है, 2 से कट गया 4, फिर से 2 पे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 को 8 से करेंगे तो 16 और 2 को x से करेंगे तो 2x, ठीक है। ये बन गया हमारा इसका थर्ड ट्राइंगल का। अब हमें क्या करना है, ये तीनों ट्राइंगल इंडिविजुअली हमने निकाल दिए हैं, अब क्या करेंगे, इन सबको टोटल कर देंगे ताकि पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग ऑल 3 इक्वेशंस, या फिर यही लिखते हैं एडिंग 1 2 एंड 3, ये तीनों ऐड कर रहे हैं अब हम, ठीक है, ताकि हमारे पास एक तो एरिया है इस फॉर्मूले से, दूसरे से हम हेरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये इन तीनों को प्लस कर लो। पहले तो देखो इसमें पहली इक्वेशन में क्या आया था हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल AB और C, तो कितना आएगा 12 + 2x, ये तो पहला है, प्लस 28 दूसरा है, प्लस 16 + 2x यानी 16 और 2x भी आ गया। अब इन सबको प्लस कर दो, तो अगर 2x और 2x मिलके, ये पहले देखो नंबर देख लो, 12 और 16 28 और 28 मिलके 56 प्लस 2x और 2x मिलके 4x, ठीक है। ये एक एरिया आ गया हमारे पास। अब ध्यान से बनना है, एक एरिया है इस पूरे का 56 + 4x, पर उसमें x की वैल्यू अभी पता नहीं चली है। अब क्या करेंगे, एक और तरीके से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उनको कंपेयर करके x की वैल्यू आएगी, तब होगा इस सोल्व, ठीक है। तो इसको मैं मतलब देखो 1 2 3 तो मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया ना, इसको मैं A इक्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी A इक्वेशन है। अब मैं इस सबको मिटा दूंगा, ठीक है। दूसरे तरीके से निकालते हैं इसका एरिया। ये लिखने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, चाहे 56 + 4x आया हुआ है हमारा, ये मैं ध्यान रखूँगा कंपेयर करने के लिए, क्योंकि मैं दोबारा मिटा दूंगा नहीं सबको, तो ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि प्रूफ जो करना है वो तो चाहे लिखे रहने दो। एक तरीके से निकाल दिया हमने इसका एरिया। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से। अब हेरोन्स फॉर्मूला भी बहुत इजी होता है, ज़्यादा कोई मुश्किल तो होता नहीं है इससे, तो खैर मतलब ये भी आसान था, तो सिंपल ही था, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो क्लास, वो होता है, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं इस ट्राइंगल के लिए हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला देखो क्या होता है, वो होता है √S S - A S - B और S - C, ये होता है फॉर्मूला। इसमें पहले तो देखो ABC क्या है, A यानी कि एक साइड को A मान लो, दूसरे को B, तीसरे को C, ठीक है। और S क्या होता है, S निकालते हैं पहले तो देखो ABC, तो चलो यहाँ पे चलो मैं S की वैल्यू बताता हूँ। S कैसे निकालते हैं, S निकालते हैं अगर A + B + C / 2 कर दें तो हमारे पास S आता है, ठीक है। तो पहले तो S निकालना जरूरी है, क्योंकि ABC तो पता ही है हमें, उसको हम तो वैसे भी निकाल देंगे आराम से, निकालना क्या हो तो गिवन है, देख के बता देंगे। तो S निकालते हैं पहले तो, क्योंकि S 4 जगह पे लगेगा, तो S निकालना इंपॉर्टेंट है। तो A + B + C, S क्या है, A की जगह पे कितना 6 + x, पूरा A मतलब पूरी ये वाली लाइन हमारी जो A है वो है 6 + x, यानी 6 + x प्लस B क्या है, B ये पूरी लाइन, ये 6 और 8 मिलके 14, C क्या है ये वाली लाइन, यानी 8 + x / 2, ये है पूरा S निकालने का तरीका, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, x और x मिलके 2x, और नंबर्स की बात करें तो 6 और 8 14 और ये मिलके 28 / 2, ठीक है। अब बस क्या करना है हमें, इसको 2 से डिवाइड करना। देखो बीच में प्लस लगा होना, इसका मतलब क्या है कि 28 2 से भी डिवाइड होगा, ये इससे भी डिवाइड होगा 2x से, तो 28 को करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 14, प्लस 2x को करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा x, यानी s क्या आ गया हमारे पास
14 प्लस एक्स। अच्छा ये तुम कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई का निशान होता है ना, तब इस 2 से मैं सिर्फ 28 को काटता तो भी काम बन जाता, पर जब प्लस माइनस होता है तो इसका मतलब होता है कि ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। चाहे यहाँ पे 10 नंबर और लिख दो, उन सबके बीच में प्लस या माइनस लगा दो, वो 2 सबको करेगा वहाँ पे डिवाइड, ठीक है। तो एस निकाल दिया हमने। अब फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं और दूसरे फॉर्मूले से भी निकालते हैं, ताकि हम उसको इसके बराबर रख के इक्वेट कर सकें और एक्स की वैल्यू ला सकें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है एस ऑफ ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू रखे वो पुट करनी है, फिर आंसर आएगा हमारे पास। तो अंडर रूट तो मैंने लगा दिया सेम। एस की वैल्यू क्या है? 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाओ। अब ये एस ब्रैकेट के बाहर वाला है। अब यहाँ पे क्या है, एस में से ए को माइनस करना है, दोबारा एस लिखना पड़ेगा, यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट लगाओ। ए क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास ये वाला ना पूरा, तो 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, ये हो गया इतना हिस्सा। चलो मैं ये ऐसे वाले ब्रैकेट लगाता हूँ, वरना तुम्हें ब्रैकेट में कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ये एस है, ये एस माइनस ए है, ठीक है। अब दूसरा ब्रैकेट, अब एस माइनस बी, यानी कि एस फिर से लिखना पड़ेगा, यानी 14 प्लस एक्स माइनस, फिर से ए वाला राउंड वाला ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं। अब देखो 14 प्लस एक्स माइनस क्या, अब बी लिखना है। बी कितना है? बी तो हमें दे रखा है सीधा 14 है, ये हो गया 14 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है? सी, यानी फिर से एस लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 14 प्लस एक्स माइनस सी कितना दे रखा है हमें? सी है हमारे लिए 8 प्लस एक्स, यानी ये हो गया 8 प्लस एक्स प्लस 8 या 8 प्लस एक्स बराबर है आपस में, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे अच्छे से, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सस्ते में हो जाएगा। अंडर रूट, अब देखो क्लास, ये तो बाहर है इसके 14 प्लस एक्स, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इनको प्लस माइनस कर लो। देखो जहाँ पे माइनस लगता है ना, वो अंदर के दोनों को दोनों साइन चेंज कर लेता है, यानी कि इस टाइम ये 6 भी माइनस का है तो एक्स भी माइनस का है, ठीक है। एक लाइन दोबारा मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधा मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि अंदर के दोनों माइनस होते हैं, ये भी अंदर माइनस हो जाएगा, ये बाहर माइनस है तो अंदर दोनों माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस है ना, इसलिए। वैसे भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो दोनों प्लस है तो दोनों ही माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो अंदर के माइनस हो जाएंगे। अब पहला ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ, देखो 14 में से 6 गए, 8 बच गया, क्योंकि 14 प्लस का 6 वहाँ पे माइनस की वजह से अंदर माइनस है, और ये एक एक्स में से प्लस का एक्स है और ये माइनस का एक्स है, तो सीधा सीधा कट जाएगा, यानी यहाँ पे सीधा 8 बचा बस, क्योंकि ये 6 नहीं कटेगा, ये वाला माइनस से एक्स कट जाएगा, 14 में से ये बच गया। इनकी बात करें तो ये प्लस का 14 है, ये माइनस का 14 है, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा? सिर्फ एक्स रह जाएगा। इसकी बात करें तो इस 14 में से 8 गए तो कितना बचा? 6, और ये प्लस का एक्स है, निशान की वजह से ये भी माइनस का एक्स हो जाएगा, तो कट जाएगा, यानी ये यहाँ पे इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो अंडर रूट 14 प्लस एक्स, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 8 6 ज़ा 48 और एक्स, ये यानी ये तीनों मिलके हो गए 48 एक्स, ठीक है। ये हो गया दूसरे तरीके से निकाला हुआ एरिया इसका, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी का, ठीक है। अब ये भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी दोबारा मिटाऊंगा मैं सारा, तो ये बनेगा अब 14 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई 48 एक्स, ठीक है। बस इसको और सोल्व करना है हमें, इन दोनों को आपस में, तब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो करते हैं इसको भी सोल्व। ये दो तरीके से मैंने निकाल दिया इसका फॉर्मूले, हम उनको कंपेयर करेंगे ताकि एक्स की वैल्यू आए, फिर ए बी की वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। तो करते हैं शुरू इसको। अब देखो इन दोनों को, ये ए और बी है हमारे, इन दोनों को आपस में हमें क्या बोलते हैं उसको, इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो यहीं से लिख देता हूँ चाहे मैं, वो अलग से उसको तुम मत लिखना, ये अलग से सिस्टम है, ठीक है। तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेट का मतलब है आमने सामने रखते हैं, ठीक है। यानी कि ये तो है 56 प्लस 4x इक्वल टू अंडर रूट 14 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई 48x। अब देखो क्लास, पहली बात तो इसका रूट हटाना पड़ेगा हमें। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ताकि उसका रूट हट जाए दूसरे वाले का, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो बन जाएगा पूरा 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर, और वो बन जाएगा, मतलब वो क्या बनेगा, उसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर अगर स्क्वायर लगा देते हैं ना यहाँ पे, तो उससे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा सिंपल 14 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में 48x, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसको सिंपली तरीके से सोल्व करेंगे, अब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको। देखो ध्यान समझो, पहले तो इसमें से मैं कुछ कॉमन करूँगा, इसमें से भी करेंगे हम। जैसे देखो इसमें से मैं 4 निकाल रहा हूँ, ये पूरा स्क्वायर में, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा। इसमें से मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि 56 में 4 कितने हैं, जैसे 56 को जैसे हम 4 से डिवाइड करें तो 14 आता है, ठीक है। इसको हम 4 से करेंगे, 4 में से 4 ही बाहर निकालेंगे तो x बच जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है, यानी कि इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों में से ना 4 बाहर निकाल दिया, 4 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे है हमारे पास 14 प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई चलो ब्रैकेट ही लगाते हैं, ब्रैकेट में 48x, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को ठीक से समझना, मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको ना कुछ अलग तरीके से ओपन करूँगा। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, और 14 और x को ना मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन नहीं करूँगा, इसको मैं सिर्फ 2 बार लिख दूंगा। 14 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 14 प्लस एक्स, और 14 प्लस एक्स, ये भी तो मतलब होता है, यानी कि वही नंबर 2 बार, क्योंकि ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। और वहाँ पे क्या है हमारे पास, वहाँ पे भी है 14 प्लस एक्स, और साथ में 48x है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो इसके नीचे जो 14 प्लस एक्स है ये भेज दिया मैंने डिवाइड में, यानी कि पहले तो मैं लिखूंगा ये ऐसे का ऐसे ही सारा 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स डिवाइड में ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये वाला हिस्सा पूरा ये जो नीचे है ये मैंने इसके डिवाइड में लिया है मैं 14 प्लस एक्स, ठीक है। और वहाँ पे अब वो साइड से हट गया तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 48x है सीधा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा पर एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये सही में ही, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, इसमें बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको सोल्व कर देंगे। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, इसके और इसके कटने के बाद ये यहाँ पे रह गया 16, यहाँ पे बचा है हमारे पास 16 और 14 प्लस एक्स, और इक्वल टू के उधर कितना बचा है 48x। अब देखो 16 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इसके साथ है, तो यानी 14 प्लस एक्स को मैं यहीं पे रखूँगा, और वो उसके डिवाइड, अच्छा एक्स भी लगाना है यहाँ पे, ठीक है। 48x के नीचे आ जाएगा 16, अब 16 के टेबल में कितने पे आता है ये 3 पे, और यहाँ पे तो 14 है ही हमारे पास, 14 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को उधर भेज देंगे ताकि x की वैल्यू हो जाए, तो 14 इक्वल टू 3x, ये x वहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास सिर्फ 2x, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 14 के नीचे भेज दिया, 2 डिवाइड कर देगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7, x इक्वल टू 7। अब अगर x 7 आ गया, यानी कि अगर ये 7 है हमारे पास तो फिर ये भी 7 है। अब हम बता सकते हैं कि असल में ए बी की हाइट कितनी है, जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए ई प्लस ई बी के ना, वहाँ पे जगह नहीं मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, 7 और 6 13 है हमारे पास ए बी, तुम लिख देना कि ए बी है क्या, ए ई प्लस ई बी के इक्वल, और जो ए सी है वो ए एफ और एफ सी के इक्वल, तो ये है सीधा हमारे पास 6 और 7 मिलके 13 सेंटीमीटर, और जो ए सी है वो कितना है 7 और 8 मिलके 15 सेंटीमीटर, ए सी कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो छोटा सा क्वेश्चन है, वो हो जाएगा, ये था जो तुम्हारा था कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। फिर तुम्हारा ये चैप्टर ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि 10 चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, 10.1 और 10.2। तो इसको सोल्व करते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन अ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है सेम हमारे पास, उसमें क्या है एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का मतलब है उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो तुम्हें यूज टू हो ही गया होगा, आदत सी पड़ गई होगी इस क्वेश्चन को देखने की बार बार। इसका नाम है हमारे पास ए बी सी डी, और ये है पी क्यू आर एस। हमें क्या बताना है कि इसमें जो एंगल्स हैं अपोजिट साइड्स के एंगल सप्लीमेंट्री हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, यहाँ पे मैं 4 लाइनें बनाऊंगा, 1 2 तीसरी और चौथी।
यानी टोटल एंगल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 के हिसाब से, मतलब ट्राइंगल भी कितने हैं इसमें, 8 है। और एंगल इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 और 8। हमें बेसिकली बताना क्या है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, हमें ये बताना है कि जो इसके अपोजिट्स एंगल्स है ना, वो भी सेंटर के साथ वाले, यानी जो सेंटर है इसके साथ के कोई भी 2 अपोजिट एंगल, जैसे कि 1 2 हैं तो 5 6 के बराबर दिखाने हैं, या फिर जो 3 4 हैं वो 7 8 के बराबर दिखाना है, बस ये बोला है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 है ना, तो इस क्वाड्रेंट के दोनों एंगल 3 4 या तो 7 8 के बराबर दिखा दो, या फिर 1 2 को 5 6 से, क्योंकि अपोजिट बोला है ना, अपोजिट वाले दिखाना है, जैसे कि क्वाड्रेंट 1 को 3 के बराबर दिखाना है, बस इतना सा करना है, हमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, और सिंपल ही होगा, ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 2 को बराबर दिखाना पड़ेगा पहले, फिर 3 4 5 6 7 8 को सिमिलरली करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले मैं 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब ले रहा हूँ मैं इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लिया है मैंने, ट्राइंगल ये ओ है सेंटर, यहाँ पे जगह ही नहीं है लिखने की, SOD, एक तो ये ट्राइंगल लिया है, एंड दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने DOR, डी ट्राइंगल DOR, ट्राइंगल DOR। अब देखो इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को मैं कोंग्रुएंट दिखाऊंगा, तो देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों में वही हिसाब रहेगा कि पहली बात तो DO जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो DO इक्वल टू DO, रीज़न कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, कॉमन है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो OS है और OR है वो बराबर है, OS और OR बराबर है, रीज़न क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों रेडियाई है, ये भी तो इसकी सर्कल के हिसाब से ये भी रेडियस है वो भी रेडियस है, ठीक है। अब तीसरा बराबर दिखाना है, तो जो SD है और जो RD है वो बराबर होंगे, ये साइड और ये साइड, रीज़न क्या है, सर्कल से टेंजेंट निकली हुई है दोनों, तो टेंजेंट हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो SD इक्वल होंगी RD के, रीज़न क्या है, टेंजेंट्स, बोथ आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल एट अ सेम पॉइंट मीट करेंगे, ठीक है। तो बाय SSS रूल, so by SSS rule we can say that triangle SOD is equal to triangle DOR, equally congruent to triangle DOR। अब ये दोनों अगर हमने बराबर दिखा दिए, पहला वाला ट्राइंगल ये और ये, तो हम एंगल 1 और 2 को बराबर बोल सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन CPCT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 4 को भी दिखाना है, 5 6 को भी दिखाना है, 6 7 को भी दिखाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, सीधा सिमिलरली, क्योंकि बार बार नहीं करते अपने आप को रिपीट, इतना इतना करेंगे तो वही क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं सिमिलरली इसी तरीके से ट्राइंगल ROC इज सिमिलर टू ट्राइंगल COQ, कौन से, तीसरे वाला एंगल वाला और चौथे वाले एंगल वाला ट्राइंगल, ये हो गए। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल, रीजन क्या, CPCT। इनकी बात करें अगले ट्राइंगल कौन से, ट्राइंगल QOB इज ऑल्सो सिमिलर टू या कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP, ट्राइंगल BOP, ठीक है। अगर ये दोनों फिर से हमने कर दिए बराबर, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, रीजन CPCT, ठीक है। सिमिलरली इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल POA, ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS, ट्राइंगल AO और S। अब देखो 7 है 8 है, ये भी, इसमें भी यही बोल देंगे कि एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, रीजन CPCT, ठीक है। सिंपल तरीके से, यानी कि हमने ये सारे जो एंगल है ना वो एक दूसरे के बराबर इक्वल तो नहीं दिखाए हैं, पर एक को उसके साथ वाले के इक्वल दिखाए कि 1 2 के बराबर, इसका मतलब नहीं कि 1 सबके बराबर है, हमें इतना पता है कि 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 5 6 और 7 8 के बराबर है, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एंगल 1 और 2 और 5 और 6 मिल जाए तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है, ठीक है। तो वो बताना है हमें, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा है, टोटल एंगल ना, यानी कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360,
रीज़न क्या है कि जो सर्कल होता है सर्कल, उसका टोटल एंगल 360 होता है, टोटल, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 7 6 सब मिलके 360 बना देंगे। अब देखो हमें क्या पता है कि जो 1 है वो 2 के बराबर है, ठीक है, और जो 2 है वो 3 के बराबर है, 3 4 के मतलब नहीं 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, 5 6 आपस में बराबर है और 7 8 आपस में बराबर है, ठीक है। अब हमें कोई भी सप्लीमेंट्री बताना है साथ-साथ, ठीक है। तो अब मैं किन दोनों को बताऊँगा? 1 2 को 3 4 के बराबर देखो, मैं बताने वाला हूँ कौन से 2 एंगल को आपस में बराबर सप्लीमेंट्री बताना अपोज़िट वाले। मैं 2 और 3 के बराबर दिखाने वाला हूँ अभी 6 और 7 को। ये जो 6 और 7 है ना और ये 2 और 3 इन दोनों को मैं आपस में बराबर क्योंकि हैं तो अपोज़िट एंगल्स ही, वैसे तो हम इनको वर्टिकली अपोज़िट एंगल बोल सकते हैं सीधा, पर प्रूव करके दिखा रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो इसको इसके बराबर 2 और 3 को 7 और 8 7 और 6 के बराबर दिखाएँगे। तो देखो अब 1 और 2 आपस में बराबर है, हम 2 और 3 इम्पोर्टेंट है। 1 और 2 आपस में बराबर है तो इसको भी एंगल 2 बोल रहा हूँ, इसको भी एंगल 2 बोल रहा हूँ। दोनों को 2 बना दिया क्योंकि 2 तो चाहिए, 2 और 3 चाहिए दोनों, ठीक है। इनकी बात करें 3 और 4 की, तो इसको भी एंगल 3 बना दिया, उसको भी एंगल 3 बना दिया, रीज़न क्योंकि 3 और 4 भी बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल 6 चाहिए हमें और 7 भी चाहिए ना, तो एंगल 5 को भी एंगल 6 लिख दिया और एंगल 6 तो एंगल 6 है ही। 7 और 8 सेम 7 चाहिए हमें, तो एंगल 7 7 है ही और एंगल 8 को भी 7 लिख दिया क्योंकि बराबर है, इक्वल टू 360। अब देखो इसमें है क्या, मैंने क्या किया, इन सब में से ये 2 बार आ रहे हैं ना, तो ये हो गए 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस यहाँ पे लाइन लाइन लगा दूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक लाइन कंप्लीट होती आ रही है, 2 एंगल 6 प्लस 2, तो ये दोनों एंगल 2 मिलके 2 एंगल 2, दोनों एंगल 3 मिलके 2 एंगल 3, दोनों एंगल 6 मिलके 2 एंगल 6 और दोनों एंगल 7 मिलके 2 एंगल 7 जो कि बराबर हैं 360 के। अब इनमें से क्या किया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, 2 सब में आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लिया बाहर, यानी रह गया क्या अंदर 2 एंगल 3 रह गया है, एंगल 6 रह गया है और एंगल 7 रह गया है, ठीक है। इक्वल टू तो 360 है ही, ये साथ साथ चला रहा हूँ यहाँ पे 360। अब देखो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इन सबको छोड़ के 360 को डिवाइड कर देगा, यानी यहाँ पे क्या रह जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360/2 यानी क्या 180 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया क्लास कि ये 180 के बराबर है, ठीक है। तो ये तुम्हारी पूरी 10.2 कंप्लीट हो गई है और चैप्टर 10 भी पूरा हो गया क्योंकि इतना ही था। दैट्स इट।